मनीष ने किया कार्तिक नायरा को घर से बेघर लव कुश की वजह से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिस्टर जावेरी कहते हैं कि हम लव कुश को कुछ नहीं होने देंगे, जहां पे नक्श कहता है कि इसके सामने बेतुकी बातें करने से कोई फायदा नहीं है नायरा, हम केस को अपने तरीके से एंड अच्छा लॉयर हायर करेंगे। दूसरी तरफ इधर नायरा कटघरे में खड़ी रहती है और उसके सामने लव कुश की सच्चाई सामने आती है और वो गूंज रही होती है। कार्तिक आता है और उसका हाथ थामता है और कहता है, नायरा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो होगा सब कुछ देखा जाएगा। और तुम्हें पता है, एक हम लोग इधर सफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैरो इस बात को लेकर सफर कर रहा है। उसे इतना भी आइडिया नहीं है, उसे लगता है कि उसके दादू के पास बहुत सारे पैसे हैं, जैसे लवकुश को उन्होंने बेल कराया है वैसे मुझे भी बेल करा देंगे। उसने अपने ही घर के सर्वेंट को जोरदार से मारता है, जिससे उसके सर पे चोट लगती है। और कैरो कहता है कि मुझे कुछ चीज का डर नहीं लगता है, क्या करोगे, मुझे थाने भेज दोगे, दादू उन पैसों से मुझे निकाल लेंगे। यह बातें नायरा काफी घबरा जाती है, जहां पे वो कार्तिक से कहती है, मैंने कहा था ना कि ये उसकी बातें अभी से ही उसको जेहन में बैठ गई है और वो अभी और भी हरकतें करने को तैयार हो जा रहा है। इस बात में लेके नायरा कार्तिक दोनों सफर करते हैं, जहां पे कार्तिक कहता है कि नायरा मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ। नायरा कहती है कि हमें कैरो को बचाना होगा किसी भी हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, और दोनों साथ में गले लग जाते हैं। लवकुश की एंट्री जैसी ही होती है, घर में ढोल ताशे नजारे बजते हैं। जहां पे लवकुश के चेहरे पे स्माइल होती है, वो डांस करना शुरू करते हैं। जहां पे दादी कहती है कि ये क्या हरकत है, ये लोग ऐसे करके आए हैं जैसे कि कितने बड़े जंग जीत गए हैं। जहाँ पे कार्तिक त्रिशा से माफी मांगता है और कहता है कि त्रिशा मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट फील होगा, इनफैक्ट मैं खुद इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे नायरा दीदी के साथ में, यानी कि हम दोनों मिलकर तुम्हें इंसाफ देंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी फैमिली से ही लड़ना क्यों ना पड़ जाए। इधर मिस्टर जावेरी कहते हैं कि मनीष, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मनीष गोयनका जी, इस केस को मैंने हैंडल किया है, तो ये दोनों को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मीडिया में तो बहुत सारे सोच है, जहां पे वो कहते हैं कि पैसे, पावर, पब्लिसिटी, ये कुछ भी करा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां पे मिस्टर जावेरी इतना इंटरेस्ट है इस केस में लेकर, जो कुछ न कुछ तो राज है। जहाँ पे कार्तिक और नायरा आते हैं और लव उसके चेहरे पे काले धब्बा लगा देते हैं, और नायरा कहती है कि अभी इतना ही नहीं, हम तुम्हारे लिए और भी प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए हैं, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से कैरो कितना सफर कर रहा है। सामने पुलिस को देख के सभी घर वाले काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, वहीं कैरो और वंश जाकर सोफे के पीछे छिप जाते हैं। जहां पे कार्तिक कहता है कि तुम्हारे एक गलती की वजह से पूरी फैमिली में लहर सी दौड़ पड़ी है, और तुम्हें पता है ये पुलिस क्यों आए हैं, ये किसी और को ले जाने के लिए आए हैं। जहां दादी और कार्तिक दोनों काफी घबरा जाते हैं, जहां दादी के मन में एक ही शक है कि अगर परिवार में किसी को कुछ भी होता है तो पूरी फैमिली ही बिखर जाएगी। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को लेके नायरा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, जहाँ पे कार्तिक नायरा दोनों मिलकर मिस्टर जावेरी के बेटे अभिषेक जावेरी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 26 जनवरी को उन्होंने ये सब किया था, उसके बाद इसे यूएस भेज दिया गया ताकि किसी को शक ही न हो, लकुश के साथ में थे। जहाँ पे कार्तिक पूरी सच्चाई कहता है और कहता है कि तभी तो मुझे लगा कि इतना इंटरेस्ट क्यों है इस केस में, क्योंकि ना ही कोई लेना देना और ना ही किसी से कोई पंगा है, फिर भी इतना इंटरेस्ट रखने का क्या ही फायदा हो सकता है। जहाँ मिस्टर जावेरी कहते हैं कि ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, हाँ मेरा बेटा है मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें क्या ही गलती है। अब केस को किसी प्रकार से हैंडल करना है, जीतना है, तो मुझे कुछ भी तो करना पड़ेगा ना। इस चीज को लेके मनीष और कार्तिक दोनों में काफी ज्यादा झगड़ा होता है, जहां मनीष कार्तिक से कहता है तो निकल जाए इस घर से बाहर। यह सुनते ही नायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉट स्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकती हैं।